क्या एज को रिवर्स किया जा सकता है? ऐसा तो क्या करते हैं कि लोग 30 के एज में 50 के दिखाई देते हैं, और ऐसा तो क्या करते हैं कि लोग 50 के एज में 30 के दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। रिसर्च ये कहती है कि लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने ऑर्गन को जवान बना सकते हैं। आपकी एज जो भी हो, 45 के एज में आपके ऑर्गन 18 के हो सकते हैं। क्या ये संभव है? Millionaire Brian Johnson is 46 years old, but no matter his chronological age, he's striving for the biological age of an 18-year-old. डॉक्टर ब्रायन जोहानसन वो अपने ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी एज 45 है, बट उनके ऑर्गन का एज 18 है। कुछ ऐसे टिप्स है जिसे हम फॉलो कर अपने एज को भी कम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। अब डॉक्टर ब्रायन ने अपने शरीर को 10 साल यंगर कैसे बनाया। उन्होंने एक फिलोसफी अपनाई जिसमें वो अपने ऑर्गन के हिसाब से चलेंगे। जो माइंड कहेगा वो नहीं करेंगे। ये भी देखेंगे जो माइंड कह रहा है क्या उससे हमारे ऑर्गन पे असर हो रहा है। हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन होते हैं। ये ऑर्गन परफॉर्म कैसे करते हैं और उनसे बात करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, ये जानने के लिए बायोमार्कर मतलब कि बॉडी के साइंस को समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप भी अपने ऑर्गन से कनेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रेटिनाइन बायोमार्कर ऑफ एजिंग, ये प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तब बनता है एज अ बायोप्रोडक्ट, और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर आपके ब्लड टेस्ट में आता है कि क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपकी किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पा रही है। इसका मतलब बायोमार्कर बढ़ गया है, किडनी पूरी हो चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे मार्कर है। इंसुलिन, हार्ट, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑर्गन कैसे बात करता है। डॉक्टर ब्रायन एक स्टिक रूल फॉलो करते हैं जिसमें समय पे सो जाना, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज कर, और वो कैलोरी कम लेते हैं तो न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए वो सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन को जरूरत है। अब बुढ़ापा जब आता है तो झुर्रियां आ जाती है, हमारा चेहरा मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है? बुढ़ापे में हमारा जो माइक्रोकॉन्टिया एटीपी जनरेट करता है वो एनर्जी मॉलिक्यूल कम और टॉक्सिक फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है कि उसके आसपास के बाकी टिश्यू भी डैमेज होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब एक बाल सफेद होता है उसके आसपास के बाल भी सफेद हो जाते हैं। इसी डैमेज के कारण बाकी के ऑर्गन भी बूढ़े होने लगते हैं। अब इसे रोकने के लिए डॉक्टर ब्रायन क्या करते हैं? वो एन-एलिस्टोल, एल-सिस्टीन और सल्फरिन और हल्दी, टर्मरिक जिसमें कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन का सप्लीमेंट लेते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये फ्री रेडिकल को पकड़कर उसके एजिंग को स्लो डाउन करता है। अब इस ऑर्गन को रिपेयर करने के लिए फिर से सप्लीमेंट लेते हैं जिससे उनका टिश्यू रिपेयर हो सके। अब ये टिश्यू तब रिपेयर होते हैं जब वो लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वेल बैलेंस डाइट लेते हैं। जब हम इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं तो आपका जीन अलग से काम करता है जो कि मैजिक का काम करता है टू द रिवर्स एजिंग। सारा का सारा गेम एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन को सुधारने का है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये समझ गए तो आप भी अपने एजिंग को कम कर सकते हैं जैसे डॉक्टर ब्रायन कर पाए। आपके जो डाइट होते हैं जिसमें मेडिसिन, ड्रग्स, स्ट्रेस, कम सोना डीएनए में बदलाव लाए या ना लाए, मिथाइल ग्रुप के पोजीशन में बहुत ज्यादा बदलाव ले आता है जिसके कारण अनवांटेड जीन एक्टिवेट कर देता है और जो इम्पोर्टेंट जीन है उसे डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन मिसबिहेव करने लगते और डैमेज और डिसफंक्शन करने लगता है जिसके कारण एजिंग को बढ़ा देता है। इसे एपिजेनेटिक कहते हैं। आजकल ये ज्यादा हो रहा है, तभी कम एज में हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। मतलब कि उनका एज 30 है बट उनके हार्ट का एज 80 हो चुका है। आपने देखा होगा जो खुश रहते हैं उनका एज कम दिखता है
और जो स्ट्रेस लेते हैं उनका एज ज्यादा दिखता है, वो बूढ़े दिखते हैं। अब हम जानते हैं कि हम हमेशा के लिए अमर हो नहीं सकते, उसकी भी लिमिटेशन है। हेल्दी से हेल्दी इंसान भी एक ना एक दिन मरना है, तो वो लिमिटेशन क्या है? हमारी बॉडी में सेल है जो 1 से 2, 2 से 4 बनते रहते हैं और ये सेल हमेशा एक एक्सपायरी डेट लेकर पैदा होता है। मतलब प्रोटीन जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है और डीएनए का साइज छोटा होता जाता है। जब सेल डिवीजन का काम, आपने देखा हो कि जितनी भी कैंसर जैसी बीमारियां वो बुढ़ापे में ज्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लाइफस्टाइल में कर सप्लीमेंट लेकर। आप जानते हैं कैसे एजिंग को कम कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। इसमें नंबर 1 पे आता है डाइट, जिसमें कम कैलोरी खाना एज को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे आता है फास्टिंग, एंटी एजिंग के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप रात को जल्दी खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तीसरे नंबर पे आता है नॉन वेजिटेरियन। अगर आपको अपने एजिंग को कम करना है तो जितना हो सके आपको नॉन वेजिटेरियन को लिमिट करना होगा। अपने डाइट को वेजिटेरियन डाइट से भरना होगा। ये रिसर्च मिक्स है, पर ज्यादातर केस में वेजिटेरियन को एंटी एजिंग के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि नॉनवेज में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जैसे माइथोनिन, आइसोलिन और वेलिन जो इंटायर पाथवे को ट्रिगर करते हैं। ये डीएनए सेलुलर लेवल पर एजिंग को बढ़ाते हैं। नंबर 4 पे है वेजिटेरियन डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो डीएनए डैमेज और एंटी एजिंग को कॉज करते हैं। ऐसा प्लांट प्रोटीन के साथ नहीं होता है। एक रिसर्च में पता चला है कि प्लांट प्रोटीन अगर 3% भी लेते हैं तो आपका एज बढ़ सकता है। उसमें भी कलरफुल वेजिटेबल जिसमें भर भर के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कम से कम एवरी डे 1 प्लेट कलरफुल वेजिटेबल अपने डाइट में शामिल करें। जल्दी एजिंग का मतलब है कि किसी प्रकार का स्ट्रेस और बॉडी में इन्फ्लेमेशन का काउच होना। ये स्ट्रेस काउच कैसे होता है? पुअर लाइफस्टाइल, बैड हैबिट, एडिक्शन, एक्स्ट्रा स्मोकिंग, एल्कोहल आजकल आम हो चुका है और यही सेलुलर स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं और एज भी कर रहे हैं। स्मोकिंग से टेलोमियर्स की लंबाई कम होती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। यही कारण है कि रात में ठीक से सोना नहीं हो पाता है। तो इन सब को एक एक कर फिक्स करना चाहिए अगर आप एजिंग चाहते हैं तो। रिसर्च से पता चला है कि एक एक्सरसाइज वो काफी बेनिफिट करता है, वो है कार्डियो, जैसे रस्सी कूदना, स्विमिंग करना, दौड़ना, साइकिलिंग करना। एरोबिक एक्सरसाइज इम्प्रूव करता है, ये मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है और जो एक्सरसाइज करते हैं ना करने वाले के कंपैरिजन में 5 साल ज्यादा जीते। रिसर्च ये बताता है कि हम एक्सरसाइज को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कहते हैं कार्डियो वीक में कम से कम 3 घंटे करना चाहिए अगर आप एंटी एजिंग चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और नीचे जाकर कमेंट पे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।